भारत की ही ट्रेजेडी है या और भी, मतलब नहीं। किसी भी एज ग्रुप में आप देख लें, चाहे जूनियर से लेके सीनियर मोस्ट तक, सभी को पेट साफ ना होने की एक जो शिकायत है ना, और पीकू के बाद बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही रिलेट करने लग गए हैं। नहीं, ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएसए या यूके में, वहाँ पे तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन अलग ही है। ओके, मतलब वो 2 दिन में 3 दिन में भी अगर मोशन करने जाते हैं तो भी दे आर नॉट बॉदर्ड। इंडिया में हमारा लोगों का माइंडसेट है कि दिन में मुझे 2 बार तो होना ही चाहिए। अगर 2 बार उनको नहीं हुआ तो उनको लगता है कि भाई मेरा पेट साफ नहीं हुआ। और अगर पेट साफ होने की अगर हम बात करें तो देखो, कई सारे रीज़न होते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, बट पानी का सेवन कम होना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। फाइबर्स का सेवन होना चाहिए, फाइबर्स है नहीं। बच्चों की आप बात कर रहे थे, बच्चों में जंक फूड का सेवन बढ़ गया, पिज़्ज़ा बर्गर, उसमें फाइबर्स नहीं मिलते हैं। और अगर गैस की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जो लो फाइबर डाइट जो होता है, यानी कि आप नॉनवेज ले लीजिए या राजमा छोले ले लीजिए, उससे थोड़ा सा गैस की समस्या बनती है। और जो पेट साफ न होना, ये प्रॉब्लम्स भी उसी के वजह से हो सकते हैं। अगर मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी लो फाइबर में जाता है ना। अच्छा। तो जनरली जो लो फाइबर है वो उनका सेवन हम करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट साफ न होना वो सब आ सकता है। और अगर हम हमारे खाने में फाइबर्स की कंटेंट तो अच्छी किन किन रखेंगे, खानों में फाइबर्स आप कहेंगे? वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का सेवन होना चाहिए जो नहीं होता है। ओके, फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, मैं कहूँगा कि जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। आज वो बहुत एक फैशन बनी हुई है कि भाई हम तो जूस पीते हैं, नहीं, फ्रूट लेने हैं, फ्रूट का सेवन करना है। मैं यही कहूँगा, मौसम्बी ले लो या संतरा ले लो, वाटरमेलन ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, तो हमें फ्रूट एज अ होल खाना है। अगर आप उसका जूस निकाल के पियेंगे तो उसमें फाइबर जो है वो हट गए, तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन बॉयल अगर आप कहें चने हाँ। और मूंग, ये बहुत ज़्यादा फिर फैशन में आया, ओट्स बहुत ज़्यादा फैशन में। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि चना मूंग अगर आपके साथ है तो क्या ओट्स, अगर विज्ञापन की बात हटा दें, तो क्या ये ओट्स उतने ही हमारे इंडियन स्टमक के लिए उतने ही फायदेमंद हैं कि ओट्स नहीं, खाना? ओट्स का देखो, मैं किसी भी चीज़ को पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहूँगा। आप सेवन कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि ओट्स खाने से आपको इंडाइजेशन होने वाला है या गैसेस होने वाले। देखो, राजमा खा लो या छोले खा लो या बॉइल्ड चने खा लो, आप खा सकते हो, बट उसके सेवन पे आपको कंट्रोल करना होगा। ओके। और आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी कि आपको कौन सा खाना सूट कर रहा है। इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये गांव में बैठा हुआ कोई देहाती या जो किसान है वो भी बता देता है कि सर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं ये खाता हूँ ना तो मुझे ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं सभी पेशेंट्स को यही सुझाव करता हूँ कि अगर आपने ऑब्जर्व किया है कि आपको ये खाने से प्रॉब्लम होता है तो उस खाने से आप थोड़े दूर रहिए। वो हो सकता है मेरे लिए कुछ और खाने से प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिए किसी और खाने से प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर यूनिवर्सल अगर मैं बात करूं कि क्या खाने के मॉडिफिकेशन होने चाहिए, क्या लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इंडिविजुअल बेस थोड़ा सा आप खुद कर सकते हो। ओके। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि पानी पीने से गैस बन गई, तो क्या सचमुच में पानी पीने से किसी को गैस बनती है? नहीं, पानी पीने से गैस नहीं बनती है। एसिडिटी पेशेंट को ऑलरेडी होती है। जैसे मैंने कहा कि सवेरे उठते ही पानी का सेवन होना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। हम चाय पीते हैं, ऑलरेडी एसिडिटी, और ऊपर से जब आप पानी पीते हो तो आपको ऐसे लगता है कि ये मुझे पानी पीने से हुआ है। आपका माइंड वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता है कि मुझे ऑलरेडी एसिडिटी की बीमारी चल रही है और ये जो मेरी लाइफस्टाइल है उससे ये बढ़ रही है। तो बहुत लोग गर्म पानी पीते हैं या गुनगुना पानी पीते हैं किसी भी मौसम में, तो वो हेल्थ के लिए ठीक है या उससे गैस बनने के या कुछ और बीमारियां डेवलप हो नहीं, सकती उसका कोई ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि साइंटिफिक प्रूफ है कि ये मैं कहूँगा कि आप गुनगुना पानी पी लो या ठंडा पानी ले लो या रूम टेम्परेचर का पानी ले लो। हाँ, एक आप जनरल कंसेंसस रख सकते हो। जब विंटर्स चल रहे, हार्श विंटर है, एकदम ठंडी पड़ी हुई है, तो हल्का गुनगुना पानी आप सवेरे कंजम्पशन कर सकते हो। और जब गर्मी का सीजन चल रहा है तब आप रूम टेम्परेचर वाला पानी का कंजम्पशन कर लो।
पानी गुनगुना या ठंडा पीने से आपको गैस होगी या एसिडिटी होगी, ऐसे कोई लेकिन आजकल तो फ्रिज का चलन है और हर घर में फ्रिज है, तो फ्रिज हमें कितना बीमार करेगी, क्योंकि वो पानी हम लोग बॉटल से निकालते हैं, गला ऊपर किया और कट वो जो इस तरह से पानी पीते हैं, क्या वो हार्मफुल है? और फ्रिज का जो ठंडा पानी हम लोग पी रहे हैं, उससे कोई परेशानी होती है क्या गैस में या पेट के लिए? देखो, अगर हम एलोपैथी की बात करें और साइंस की बात करें तो ठंडा और गर्म ऐसे एलोपैथी ने डिवाइड नहीं करा हुआ है। ओके, हाँ। बट अगर जब हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप कहोगे कि ठंडा पानी जो है उसका कंजम्पशन है वो कम से कम होना चाहिए, गर्मियों के सीज़न में भी। हमें ऐसे लगता है कि ठंडा पानी कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं उससे हमें हमारा हाइड्रेशन इम्प्रूव होगा, ऐसे नहीं है। पानी आप रूम टेम्परेचर का लो या ठंडा लो, आपका जो हाइड्रेशन है, जितनी अमाउंट आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है उतना पानी का कंजम्पशन आपको करना ही होगा। और फ्रिज के पानी का ठंडा पानी लेने से कोई इंडाइजेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं है। बट हाँ, साइनसिस और जो कफ कोल्ड जो है वो एकदम ठंडा पानी से बढ़ सकती है, ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के हिसाब से। बट एलोपैथी इस बात की पुष्टि नहीं करती।